मोठा भव्य सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल. तर आपण ऐकूयात टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातील एक लेजंड कॉमेंटेटर हरीश पांड्या सरांना सिद्दीक भावे सरांच्या सोबतीनं. धन्यवाद। स्वागत है हरीश पंड्या, वॉइस ऑफ इंडिया। देखिए, कमेंट्री का जब भी इतिहास टेनिस क्रिकेट का लिखा जाएगा, हिंदी इंग्लिश कमेंट्री में जो बड़े नाम रहेंगे, ऊपर सबसे हरीश पंड्या, सदाबहार कमेंटेटर अजय खरत, नबील दिवकर जो हिंदी में बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, मच्छिंदर पाटिल। मराठी का जब इतिहास लिखा जाएगा, पोस्टरमैन मराठी के आईपीएल की मखमली आवाज़ कुणाल दाते सर, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गौली सर, सुभाष धुमाल कंप्यूटर कमेंटेटर, नरेश डोमे, साथ ही साथ ओमकार शेट्टे, मनीष पाटिल, साथ ही साथ हम देख रहे हैं तो विघ्नेश मडवी, प्रसाद परब सर, बहुत नाम है, चंदू सर मैचोट कमेंटेटर। और भिवंडी की हम बात करें तो भिवंडी में ढेर सारे कमेंटेटर हैं, जिसमें सुनील पवार, संदेश पाटिल, संदेश वकारे, मनोज ठाकरे, जयवंत पाटिल, मोहन भुईर, नैनेश्वर चिकने, बहुत नाम है, सबके नाम लेना तो मुश्किल है, लेकिन यही शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ें और अपना और अपने इलाके का नाम रोशन करें। खेल की शुरुआत होती भी सागर पाटिल ओपन द बॉलिंग अटैक। वेलकम हरीश इन कमेंट्री बॉक्स। फर्स्ट बॉल, सेकंड सेमीफाइनल, लेफ्ट आर्म round the stumps. Here we go. Oh, swing and miss. Lovely ball indeed. Just over the stumps. Well collected by a wicket keeper. Lot of swing there, Harish. What a beautiful angle. लेफ्ट आर्म बॉलर जब राउंड द विकेट आता है वो बहुत खतरनाक बन जाता है, और जो एंगल बनाया था, चैनल में टप्पा खा के बॉल बाहर डिविएट हुई थी. Here goes Sagar Patil. Full toss, put away, mighty blow. And all the way to the VIP dice for a glorious six. भावेश नाइक जहां रुके थे वहीं से शुरुआत करते हुए उन्हें पता है कि पहली बॉल बैटर थी जहां गेंदबाज की विजय हुई, लेकिन दूसरी बॉल पर विजय मैं हासिल करूंगा. फुल टॉस बॉल आई, ब्लैंक बैरर चेक आधी रात को, और भले बैंक बंद है, मानो एटीएम से निकाल लिया, और 6 पूरे रन यहां पर वसूल कर लिए भावेश नाइक ने. Informed batsman Bhavesh Naik open his account in fantastic style. He is on 6 and Dharaway 6 without loss. Sagar Patil left arm round his stumps. Here we go. Was another fine delivery. This is the good battle. First out ball, second 6 and third out ball. देखिए, साइड आर्म बॉलिंग एक्शन है और कंधे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, खाली बॉल को रिलीज कर रहे हैं. और वहाँ पर क्या हुआ कि गेंद नीचे रही और बल्लेबाज को चकमा दिया. इसको देखिए सिद्दीक भाई, सेमीफाइनल में अगर ऐसा क्रिकेट देखने नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? दिस इज द हाई क्लास, हाई वोल्टेज ड्रामा वाला क्रिकेट है. फाइनल में पहुंचने की भूख दोनों टीमों में नजर आ रही है. Yes, high voltage match. Here goes Sagar Patil charging from here, left arm round his stumps. Was another beauty. There is a lot of swing in the air and of the surface. This is the quality bowling from Sagar Patil. क्या वाइड एंगल गेंद ने बनाया था, ऐसा एंगल कि जिसको देख के बिंगो मैड एंगल वेफर वाले भी शर्मा जाए. Great bowling. So far 1-6 in this over. But Sagar contained batsmen keep and quiet like a Bhavesh Naik. Here we go. This time another beauty. Outswing delivery. And this is the outstanding bowling from the trump card all-rounder Sagar Patil for Kevni Dive. No agar, no magar, only Sagar. Bowling like a genius. एक ही गेंद को स्टंप के एक तरफ रखना ये कला है. If bowling is an art, Sagar Patil is an artist. Sagar, so far 4 dot ball 1-6, and I think so far this is the good news for Kevni Dive supporters. Here goes Sagar Patil, left arm round his stumps. This time goes his back foot punch, but couldn't time very well. Ball is traveling to extra cover with the stroke through for one. That marks the end of the first over. Not a very aggressive start from Dharaway. Prithvi 11, 7 without loss. बहुत ड्रीम स्टार्ट कहा जाएगा. पहली बॉल बेहतर, दूसरी बॉल पर 6 आया
और सिद्दीक भाई आखिरकार 6 गेंदों की समाप्ति पर अगर 7 रन पावर प्ले में बनते हैं तो आप सबसे बेहतरीन गेंदबाज है। सुमित कुमार एंड कंपनी केवनी दिवे टीम ने बहुत प्रभावशाली शुरुआत की है सेमीफाइनल में। हालांकि भावेश नाइक ने एक 6 जरूर लगाया था, लेकिन फिर उसी भावेश नाइक को रनों के लाले पड़े थे, जो कड़वा सच है। एक ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं कि धारावी ने 7 रन बनाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो राष्ट्रपति चषक 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। विजेता टीम आरसीसी पेट से महामुकाबले में टकराएंगी। खेल की शुरुआत होती हुई दूर वाले छोर से मोर्चे पे लगाया गया है देवेंद्र पाटिल को। ये छुपा रुस्तम खिलाड़ी है जहां तक केवनी दिवे का ताल्लुक है। सामना करेंगे इनफॉर्म बैट्समैन भावेश नाइक। राइट आर्म ओवर द विकेट क्रीज के कोने से गेंद करते हैं। इस मर्तबा मोड़ दिया है, पीछे खिलाड़ी रखा गया है। 1 रन, टकिंग नाइसली बट स्ट्रेट टू फील्डर। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले ओवर में जो बल्लेबाजी का मजा नहीं ले पाया, इस ओवर में कम से कम मैं उसका मजा लूं, और इसलिए जो बॉल के पेस का अच्छा उपयोग था, हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखते ही बन रहा था, और डीप मिड विकेट पर आता हुआ एक सिंगल वहां पर बैटर के लिए। देवेंद्र पाटिल इस मर्तबा इम्प्रूव तरीके से खेलने की कोशिश, ज्यादा शफल किया था, अच्छी लेंथ की गेंद थी, विकेटों के ऊपर से चली गई डॉट गेंद। क्या गेंदबाजी हो रही है। ये पिच 15वें दिन के बाद भी सिद्दीक भाई, अगर ये बल्लेबाजी के लिए भी मुफीद है और गेंदबाजी के लिए भी मुफीद है, तो मैं समझता हूं दिस इज पिच ऑफ द ईयर। बिल्कुल, और पिच बनाई भी तो जयेश पाटिल ने, जो इस वक्त केवनी दिवे टीम में खेल रहे। आकर कुछ कहा है वहां पर देवेंद्र पाटिल। शॉट राइजिंग, कट करने की कोशिश, जगह नहीं थी, बीट किया वहां पर। कमाल की बॉलिंग। क्या बात है। भिवंडी में 2 ही चर्चा है, अंजुर दिवे और केवनी दिवे। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए देवेंद्र पाटिल। इस मर्तबा इम्प्रूव इस तरीके से निकाल दिया गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। पहले बाउंस पर 4 रन। तिथं हवा पाल्या मामाची दानशूर नेता दिलदार। तिथं हवा पाल्या मामाची दानशूर नेता दिलदार। तिथं हवा पाल्या मामाची दानशूर नेता। इम्प्रूव इस तरीके से खेला था, ये देखते हुए कि फाइन लेग ऊपर खड़ा है। टिपिकल पावर प्ले शॉट, 4 रन। देखिए, एक बात पक्की है कि धारावी टीम भी इस वक्त थोड़ा समय ले रही है वेट एंड वॉच का, क्योंकि उन्हें पता है ये इंपॉर्टेंट मैच है। इसको निकाल दिया तो फाइनल में, देखिए कोई टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने का एक अलग मजा है, और धारावी टीम इतना दूर से आई है। देखिए, जिनको पता ना हो धारावी का है, मैं बताना चाहूँ कि हार्बर लाइन में सीवुड धारावी स्टेशन है, बिल्कुल वहीं का ये धारावी विलेज है। इस मर्तबा चिप करते हुए हवा में, बढ़िया कोशिश वहां पर। हालांकि हाफ और टफ चांस था, 2 रन बनाए। स्ट्रोक को चेक किया था, चिप किया था हवा में। हरीश, मुझे याद है कि चिप स्ट्रोक में न्यूजीलैंड के पूर्व बैट्समैन मार्टिन क्रो का कोई भी सानी नहीं था। नहीं, बहुत अच्छे बैटर्स क्रिकेट में आए। मार्टिन क्रो कहिए, बासित अली वाज वन ऑफ द वेरी गुड एक्सपोनेंट ऑफ चिप शॉट्स। मार्क वॉ प्लेड इट ऑन फ्यू ओकेजन्स। अलग अलग बल्लेबाजों के अलग अलग शॉट्स ईजाद होते हैं। अब तो आपको पता है पल्लू शॉट भी आ गया, स्विच हिट भी आ गया, और अपर कट भी आ गया, और हेलीकॉप्टर भी आ गया। देवेंद्र पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए। इस मर्तबा लेट रिवेट रहा था, हालांकि पीछा किया था, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 1 रन आता हुआ वाइड के तौर पे। 15 पे पहुंचा स्कोर। पृथ्वी 11 धारावी का टॉस हार के बल्लेबाजी करती हुई इस दूसरे सेमीफाइनल में। जरूरत से ज्यादा गेंद को रफ्तार पर करना एक जुनून हो सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कई गेंदबाजों ने आगे अपने करियर में जाते हुए पेस को कम किया और लाइन और लेंथ पर ध्यान दिया। बिल्कुल वही यहाँ पर भी जरूरी है। केवनी दिवे के लिए 1-1 रन मायने रखेगा इस सेमीफाइनल में। देवेंद्र पाटिल अच्छा ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी। गेंद कारपेट के जरिए पहुंची थी डीप में। 1 रन।
2 ओवर की समाप्ति। पावर प्ले में 16 रन बने, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन देर रात मैच चल रहा है तो बहुत कम भी नहीं। हरेश, आज आप भारत के रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो का हिस्सा बने, कैसा फील किया आपने इस शो को? एक बहुत ही नायाब शो, मतलब मैं एक ही चीज़ कहूँगा, इसी को कहते हैं टूर्नामेंट। और ख़ास करके मुझे मजीद खुशी हुई जब विश्वास मात्रे स्टैंड मैंने देखा। भिवंडी का मेरा सबसे फेवरेट क्रिकेटर, मतलब विश्वासाचा विश्वास, कालपण, आजपण आणि उद्यापण, वो विश्वास है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एक ही टीम के लिए ना पैशासाठी ना नावासाठी मी खेळतो, फक्त चॅलेंज आणि अंजूर गावासाठी। दैट इज द हॉलमार्क। मतलब टॉटी को बोला एएस रोमा छोड़ दो, टॉटी ने बोला मैं जान दे दूंगा लेकिन एएस रोमा के लिए फुटबॉल खेलूंगा। ये एकच लक्ष्य, एकच पक्ष। एक बार अगर जो आपने एक गांव में आप रहते हैं और एक टीम को चुना, विश्वास मात्रे, वंस अ चैलेंज फॉर एवर अ चैलेंज, वंस गावदेवी अंजूर ऑलवेज गावदेवी अंजूर। देखिए, उनके नाम का स्टैंड दिखाया जा रहा था। मेरा अपना मानना है कि ये तो अंजूर वालों की मोहब्बत है कि उन्होंने स्टैंड बनाए। इस नाम के खिलाड़ी का स्टेडियम भी बन जाए अंजूर में तो कम है। नहीं, और वाकई में उसका वो हकदार है। द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर के नेतृत्व में तैयार हुआ एक ऐसा ऑलराउंडर जिसको सलाम है। करण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए इस मरतबा स्विच इट, गेंद मैदान के बाहर, हाई एंड सम 6 रन। व्हाट अ शॉट। माझकार कसली कंबर, या समाज कार्यासाठी त्यांनी कसली कंबर। इसे कहते हैं कि घी सीधी से उंगली से ना निकल रहा हो तो टेढ़ा करना। करण पाटिल पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, क्वार्टर फाइनल के, 1 ओवर 3 रन और 2 विकेट। सबसे बड़ी बात है रन बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? मैंने प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, और मैं दूर से खेलने आया हूं। ये मेरा मौका है। अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ। पिछली बॉल पे मैंने कैसा खेला, मुझे क्या खेलना चाहिए था। जब आप ये अनुमान लेना शुरू करते हैं, यू बिकम अ डिफरेंट क्रिकेटर। सिद्दीक भाई, आपको याद होगा भारतीय विश्व कप विजेता टीम के सदस्य कृष्णमाचारी श्रीकांत जब भी बीट होते थे थोड़ा अपने आप को दूर ले जाते थे, एक 2-3 मीटर, फिर वापस आते थे। वो इसलिए करते थे अपने आप से बात करने के लिए, मुझे क्या करना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे कमेंट्री हो, स्कोरिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो या विकेट कीपिंग हो। टॉकिंग टू योरसेल्फ, ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अगर दिन में आप अपने आप से 2 मिनट भी बात नहीं करते तो आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान से बात करने का मौका गंवा रहे हैं। कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ, और वही वहां पर उसकी बल्लेबाजी में झलकता हुआ नजर आया। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी तशरीह कर रहे थे हरीश पंड्या। कमेंटेटर को भी चाहे कि जब कोई भी कमेंटेटर माइक पकड़े, जब माइक पकड़े तो सोचे कि मैं सबसे ज़हीन हूँ, रखने के बाद सोचे कि मैं सबसे बेवकूफ़ हूँ। फुल टॉस गेंद, लेकिन ज़्यादा शफल हुए थे, यही कारण था कि हवा में बीट हो गए। बहुत बढ़िया। बाई का ये रन है, लेकिन सिद्दीक भाई काफी समय बाद, आज के दिन में शायद ये पहली मुझे ऐसी गेंद लगी, बीटन हिम इन द एयर एंड ऑफ द विकेट। यस, 23 पे पहुंचा है स्कोर इस वक्त। पृथ्वी 11 धाराविक का। हरीश ने कहा कि धाराविक कहाँ है आपको पता है, लेकिन एक बात है हरीश, एक इस सीजन में बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। भिवंडी तालुका के सभी टूर्नामेंट्स में रायगढ़, ठाना, पालगढ़ की टीमें आ रही है और उनका खेल भी यहाँ निखर रहा है और भिवंडी वालों का चैलेंज भी बढ़ रहा है। नहीं, मैं चाहूंगा मतलब भिवंडी, रायगढ़ और पालघर साथ में आए, गंगा जमुना सरस्वती का संगम होगा तभी तो मजा आएगा। करण पाटिल जो कि अरविंद पाटिल मशहूर लेफ्ट आर्म गेंदबाज के सपूत हैं। बाली ट्रॉफी 2016 में अरविंद ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए फ्लाइट उड़ाया, गेंद मिड विकेट के ऊपर जाती हुई, हाई एंड सम 6 रन। म्हात्रे बाळ्या मामा एक नंबर, सुरेश म्हात्रे बाळ्या मामा एक नंबर। आपको लगता नहीं कि हरेश
ये गेंद करना मानो सामने वाले के बल्ले पे मक्खन लगाना है। यस डेफिनेटली, और बीमर के लिए रेफर किया गया है। अरे मक्खन लगाने की आप बात कर रहे हो सिद्दीक भाई, मुझे तो ऐसा लगा कि अमूल का मक्खन था और साथ में जैम भी था। लूजनर थी बीमर के लिए, तीसरे अंपायर को पूछा गया। और जब इस तरह ब्रेड पे मक्खन लगे, जाम लगे, तो कल्याण के मुझे मलाई पाव की भी याद आ गई। कमाल का शॉट, पावर बैक स्ट्रोक, पूरी ताकत को झोंका था वहां पर भावेश नाइक ने। देखना है कि तीसरे अंपायर बीमर, अरे ये बता सकते हैं कि आप 2007 में फ्री हिट आया था, आपको तो पता है, और सहवाग ने पहला फ्री हिट, नो बॉल, कड़ेला ऊपर से नीम चढ़ा। वीरेंद्र सहवाग ने 2006-07 की बात है, पहला फ्री हिट खेला था और 2 रन बने थे। ये जो बीमर का रूल आया है, ये आईसीसी ने उसी वक्त यूटिलाइज किया था। देखिए अभी इसकी एग्जैक्ट मालूमात अगर आप मुझे पूछते हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा, माजरत चाहूँगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन यस, क्रिकेट ये बल्लेबाजों का खेल है, ये हर वक्त देखा गया है, और आईसीसी के नियमावली में अभी तक इसके ऊपर बहुत गहरी चर्चा होना बाकी है। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है, इनफील्ड के ऊपर से जा रही है, नुकसान नहीं होगा, फ्री हिट था, 2 रन बनाए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32। हालांकि वो जमाना भी था जब बॉडी लाइन गेंदबाजी की वजह से, और अरे जब बॉडी लाइन गेंदबाजी हुई थी तो जो इंग्लैंड के कैप्टन थे वो स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखते थे, उसके बाद स्कॉटलैंड अलग हुआ है। देखिए डगलस जार्डिन और हैरोल्ड लारवुड ने मिलकर जो बॉडी लाइन सर डॉन के सामने की, बिल्कुल ऐसी बॉडी लाइन चार्ली ग्रिफिथ जो नरी कॉन्ट्रैक्टर के खोपड़ी में गेंद लगी, उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मर्तबा मिस टाइम स्ट्रोक और सॉफ्ट डिसमिसल। आखिरकार करण ने चलता कर दिया यहाँ पर भावेश नाइक को। सबसे अच्छी बात यह है कि करण ने विकेट लेने के लिए गेंद की। भावेश नाइक एक ऐसे बल्लेबाज है जो अपने स्ट्रोक के लिए जाना जाते हैं, और सिद्दीक भाई आपको तो पता है कि कभी कभी बल्लेबाज को आउट करने के लिए उसका पसंदीदा शॉट खेलने का लालच वहां परोसा गया था, और भावेश नाइक एक और उम्दा 14 रनों की पारी खेलकर वापस लौटे। एक है कि जब आप फ्लाइट करते, चाहे बाएं हाथ का स्पिन गेंदबाज हो या दाएं हाथ का, फ्लाइट करते तो उस पर रन जाने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन अगेंस्ट जब फ्लाइट आप करते तो गेंदें ज़्यादा टर्न होती है, बैट्समैन के आउट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्पिन गेंदबाजी की यही खासियत है, टॉसिंग द बॉल अप, गिविंग इट द लूप, खास करके लेदर बॉल के रेफरेंस में ज़्यादा कहा जाता है। लेकिन टेनिस बॉल में भी, टेनिस बॉल का क्रिकेट ये अच्छे टप्पे का क्रिकेट है। आपका टप्पा सही तो आपकी गेंद सही, और आपकी गेंद सही तो फिर आपको विकेट मिल सकता है। यहाँ पर मैं समझता हूँ फोकसिंग ऑन द पिच ऑफ द बॉल विल बी द क्रूशियल की। धारावी के चारों गेंदबाज अगर आप देखें, विकी बोयर, सचिन, प्रशांत, they bowled marvelously well. मतलब जिस तरह से भावेश नाइक, आई थिंक ऑल 4। करण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, रिवर्स शॉट की कोशिश, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के शरीर का निशाना रखा था, गेंद स्क्वायर लेग पे गई, 1 रन। अंपायर का इशारा कोई भी नहीं अब तक आया है, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ धारावी का 33 रन। देखिए टोटल अच्छा है, क्योंकि आपने देखा पिछले मैच में 60 के लिए पसीना पसीना हुई, लेकिन टीम जीत नहीं पाई। आज हमारे साथ एक और इतिहास जुड़ा, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या राष्ट्रवादी कप में हमारे साथ रहे। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। ग्लांस करने की कोशिश, दूसरे मोहल्ले में गेंद वाइट। देखिए निरंतरता का अभाव, सबसे बड़ी बात होती है निरंतरता। आप किसी चीज को लगातार उतनी ही शिद्दत के साथ करें, वो यहाँ पर थोड़ा मिसिंग नजर आया उस गेंद पर। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए फिर से स्विच हिट की कोशिश, ढूंढते रह जाओगे। 3 ओवर की समाप्ति, ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में कुल रन बने 34। दोस्तों आज वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या हमारे साथ जुड़े थे, और मैं चाहूँगा कि जो डेथ ओवर 2 बचे
क्योंकि वो हमसे विदा लेंगे। इस डेथ ओवर की कहानी सुनते हैं हरीश पंड्या की जुबानी। खूप खूप धन्यवाद मित्रांनो. आपण बघत आहात सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे बालेमामा पुरस्कृत राष्ट्रवादी चषक 2022. आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. केतन लक्ष्मण तरे आणि सुनील महादेव घरत यांच्याकडून गावदेवी क्रीडा मंडळ अंजूर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ठाणे ग्रामीण यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या या स्पर्धेचा आज 15व्या रजनीचा खेळ. काही क्षणातच आपल्याला विजेते, उपविजेते, उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज आणि मालिकावीर याची उत्कंठा जी शिगेला पोचलेली आहे त्याचे उत्तरं मिळतील. परंतु आत्ताच्या घडीला उपांत्य फेरीचा सामना भिवंडी विरुद्ध धारावे असा रंगलेला आहे. अरे देखिए, हर टीम का अपना, हर टूर्नामेंट का अपना अलग चार्म रहता है। ये ना आपने सोचा था, ना ये मैंने सोचा था, ना किसी ऑडियंस ने सोचा था, ना किसी ऑर्गेनाइजर ने, कि टेनिस क्रिकेट में हम वीवीआईपी बॉक्स एयर कंडीशन देखेंगे. तर आताच सन्मान्य विश्वनाथ आत्माराम भोईर, शिवसेना आमदार कल्याण पश्चिम, समीर भोईर एलपी ग्रुप उंबर्डे यांच्याकडून, तसेच समीर भोईर भगवा चषकाचे आयोजक यांच्याकडून सुरेश म्हात्रे साहेब आणि प्रवीण पाटील तसेच सुमित कुमार अँड कंपनी केवणे दिवे संघाला हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. ये वो नाम है जो क्रिकेट को महानता तक ले जाने में इन सब का बड़ा हाथ है. सभी का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं राष्ट्रवादी चषक में. देखिए, जब गर्मी की छुट्टियां होती है ना, बच्चे मम्मी से डैडी से जिद करते हैं मुझे मामा के घर जाना है. जब भी गर्मी आएगी लोग कहेंगे हमें बाल्या मामा के टूर्नामेंट में जाना है. यस, क्या बात है. इसीलिए तो ग्रामीण सम्राट और एक ही सम्राट. नवीन षटकाची सुरुवात होते. सागर पाटील लोढा एंडकडून पहिला चेंडू टोलावून मारण्याचा प्रयत्न, मात्र फलंदाज 4 धावा मिळवतोय आणि इथे कुठे यष्टी रक्षकाकडून घोडचूक झालेली आहे. महंगी पड़ सकती है क्योंकि इतनी अच्छी गेंद थी और अंपायर ने बाई भी नहीं दिया है. इसका मतलब मौका भी दिया और चौका भी दिया, और आप जाकर वो कमर पे हाथ दे रहे हैं. वो जो कहते हैं कि सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ भी नहीं होता है. आग लगा लो सीने में, आग लगा लो सीने में, जब तक राष्ट्रवादी चषक न जीतो मई के महीने में. इस बार उल्टा पुल्टा शॉट गैप में खेला, बहुत ही लाजवाब. बॉल के पेस का उपयोग करते हुए इंटेलिजेंट उल्टा पुल्टा 4 रन का शॉट. कमाल की बल्लेबाजी हो रही है. स्विच हिट किया है. क्रिकेट कितना बदल गया है. डेविड ऑटन ने लेग स्पिन के सामने रिवर्स स्वीप खेला था, लेकिन केविन पीटरसन ने स्विच हिट निकाला. क्रिकेट बहुत बदलता जा रहा है. नहीं, बदलाव ही सब कुछ है, क्योंकि एक ही चीज है जो हर वक्त होती रहती है, वो है बदलाव. स्कोर अब 42 पे पहुंचा. इस बार बेहतर बॉल थी, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी रखी है. और सिद्दीक भाई, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी सबसे बेहतरीन गेंदबाजी है, क्योंकि जब आप स्टंप पर गेंदे करते हैं तो आप वाइड बॉल नहीं करते. But equally played, I think, turning with the corner in vacant area. Lovely looking glance of his legs. 43 for 1. बैटर आउट हुए भावेश नाइक ऑन 14. बाकी के दोनों बैटर अच्छा खेल रहे हैं. विशाल भोईर और सचिन नाइक अभी अभी जुड़े हैं. एक और बेहतर बॉल. यहां पर पकबाजा की अपील थी, लेकिन अंपायर सुरेश दलवी ने बताया कि जब कांटेक्ट हुआ तो वो बॉल स्टंप को नहीं लग रही थी. और लेग बाय का ये रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 for 1. चौथा ओवर. Another fine delivery from Sagar Patil, but dropping just high of the foot. बहुत रिदमिक क्रिकेट यहां पर चलता हुआ दोनों टीमों द्वारा. देखिए, अब इसको कहते हैं महारत, हुकूमत, सल्तनत. ठोक डाला, 6 रन. क्या गजब का शॉट है. आइए देखते हैं. वो भी पेस अटैकर के सामने इस तरह के शॉट वाकई में अद्भुत होते हैं. देखते हैं. पहले ही मन मला लिया था मेरे ख्याल से बैट्समैन विशाल भोईर ने.
ये देखिए स्विच हिट और आसमानी तूफानी सिक्सर, मानो बाएं हाथ के बैट्समैन का एक लम्हे हुक शॉट कह सकते हैं हम। विशाल को अच्छी तरह पता है भावेश नाइक आउट होने के बाद कैप्टन मेरे से उम्मीद कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उस शॉट को खेला था। देखिए उन्होंने एक चीज और अच्छी देखी कि फील्डर कहां खड़े हैं। बहुत जरूरी होता है जब आपको पता हो कि फील्डर कहां खड़े हैं। जयदुर्गा सुरई बी के कैप्टन और जय बजरंग स्पोर्ट्स कारेवली के कैप्टन 40+ महामुकाबले के टॉस के लिए पहुंचना है। और इस बार जमीन से 2 सेंटीमीटर ऊपर लपक लिया है। देखना है अंपायर क्या निर्णय देते हैं। वहां पर अपील जरूर हुई है एंड यस ही हैज गिवन हिम। इतनी बढ़िया पारी इतने खराब तरीके से अंजाम होगी कोई नहीं जानता था। मुझे तो थोड़े लम्हे ऐसा लगा था कि मानो स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के शॉट को खेल रहे हो। जिस तरह इम्प्रोवाइज तरीके से उन्होंने लैप स्वीप या हम कह सकते हैं कि दिशा देने की कोशिश की, लेकिन बेहतरीन कैच। ये देखिए अटपटे अंदाज से उन्होंने देखा कि फाइन लेग ऊपर खड़ा है, लालच में आ गए थे। और हरेश लालच खूबसूरत नहीं बल्कि ऐसी बला है, एक बार गले लग गई तो गला ही दबाती। और इसीलिए ज्यादा लालच में न रहे। नए बैटर है विकी बोयर, वापस लौटे वहां पर बैटर विशाल बोयर। धन्यवाद संयोजन कक्ष. तर बोलूया आपण स्वागत सत्काराकडे. आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत सूरज पाटील उद्योजक आणि त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जाईल. तर विनंती असेल खेडकालो इथून नक्कीच आणि सुमित म्हात्रे साहेबांचे परम मित्र आहेत सूरजजी पाटील खेडकालो इथून आलेले आहे. नाही नक्कीच त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जातोय. या स्पर्धेचे आयोजक सुनीलजी घरत यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान केला जातोय. हे आपण पाहू शकता. मायचूप देणारे शॉल, त्यानंतर प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि एक आकर्षक सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित केलं जात आहे. सूरजजी पाटील यांचा हेतूची सन्मान इथे केला जातोय. त्यानंतर त्यांच्या समवेत सुमितजी म्हात्रे यांचे आणखीन एक मित्र प्रशांतजी शेट्टी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि त्यांचा हेतूची सन्मान इथे केला जाईल. हे आपण पाहू शकता. प्रशांतजी शेट्टी हे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि त्यांचा हेतूची सन्मान इथे केला जातोय. या स्पर्धेचे आयोजक सुनीलजी घरत यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जात आहे. शॉल त्या पुष्पगुच्छाने आकर्षक सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित केलं जात आहे. हे सन्मान चिन्ह नेहमीच त्यांना स्पर्धेची आठवण देत राहील. दीपक पाटिल को डेथ ओवर में बुलाया गया है. नए ओवर की पहली गेंद फुल टॉस बॉल थी. बिल्कुल सिद्दीक भाई आपकी जबान में कहा जाए तो एक शक्कर की गोली थी, लेकिन उस गोली को मुंह में ले नहीं पाए. दोस्तों हरीश पंड्या का ये 23वां साल है जो भिवंडी तालुका से अपनी कमेंट्री से जुड़े हैं और इंशाल्लाह 2024 में उनका सिल्वर जुबली साल रहेगा और उनकी कमेंट्री की खिदमत में भिवंडी तालुका भी उनको नवाजेगा. दीपक पाटिल, बेहतर बॉल थी इस बार, लेकिन विकेट कीपर ने एक बार फिर से गेंद को पकड़ने में थोड़ा सा ढीलापन क्या दिखाया. बाई का एक रन अंपायर परेश भोईर द्वारा. Nice delivery from Deepak Patil around the off stump. A wide Yorker side arm delivery. Beats batsman. 51 for 2, 29 रन बनाकर आउट हुए विशाल भोईर. एक अच्छी वापसी यहां पर कही जा सकती है. 3 ओवर में स्कोर 34 था और आखिरी 2 ओवर में स्कोर को अब अंकुश लगाने का काम यहां पर सुमित कुमार एंड कंपनी केवनी दिवे ने किया है. पृथ्वी 11 धारावी के सामने. वाइड एंगल इस बार भी बनता हुआ. जो मेहनत हुई है वो एक वाइड बॉल जो है उसको खत्म कर देता है. वाइड बॉल न करे न करने दे, वाइड बॉल पड़ेगा महंगा. ठीक उसी तरह धूम्रपान न करे न करने दे, धूम्रपान पड़ेगा महंगा. Score now 52 for the loss of 2 wickets. इस बार गगनचुंबी, जी हां
बिल्कुल मेन स्टेज को सलामी देने वाला ये सुपर से भी ऊपर वाला 6। हिलना नहीं, कह दिया उन्होंने कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, स्टैंड एंड डिलीवर। क्या शॉट खेला है, और शॉट की फिनिशिंग देखिए, बल्ले का स्विंग देखिए, बल्ला कंधे के पीछे जाता हुआ और गेंद सीधा वीआईपी एसी बॉक्स के नीचे सलामी देती हुई 6 रन। बहुत ही खतरनाक मुकाबला चल रहा है। दूसरी पारी में भी ऐसा क्रिकेट देखने मिलेगा। अगर संघर्ष और मेहनत नहीं है तो क्या मजा है जीने में। अगर संघर्ष और मेहनत नहीं है तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी जब थम जाते हैं, जब आग लगी और राष्ट्रवादी चषक की अपने सीने में। यहां पर देखिए, अब कैच ले लिया। दिस इज क्रिकेट। लोअर फुल टॉस गेंद थी और मैंने अक्सर देखा हरीश के लोअर फुल टॉस गेंद को आप सामने जब ड्राइव करते हैं तो 10 में से 9 मरतबा आप आउट होते हैं, और इस गेंद को आप क्रॉस बैटेड खेलते हैं तो 10 में से 1 मरतबा आप आउट होते हैं। नहीं, सही कहा आपने। फुल टॉस बॉल को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वो भी लोअर फुल टॉस को करना बहुत मुश्किल है, और वहां दर्शनीय कैच। कुणाल पाटिल केपी ने कैच लिया और वहां पर वापस आ गए बैटर विकी, अपने आप से नाराज। लेकिन विकी ने कहा है कोई बात नहीं, भले मैं 6 रन बनाकर आउट हुआ, दूसरी पारी में मैं अपनी गेंदों को उस तरह करूंगा मानो जैसे राजगीरा की चिकी खिला रहा हूं। देखना है कि अब कितनी गेंदें बची इस ओव्हर में, डेथ ओव्हर में 2। ये 2 हे आपण गेंदों पाहू में शकता केतनजी तरे यांचे सुपुत्र पृथ्वी तरे आणि त्यांच्याच नावाने पृथ्वी 11 धारावी संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय। दीपक की अगली गेंद इस बार मिस टाइम किया। एक और अच्छा कैच हो सकता है, और यहां पर कोई गलती नहीं की। जी हां, ये कैच के जरिए एक बिंदी गेंद। सबसे बड़ी बात है सिद्दीक भाई, आखिरी ओवर में जहां रन बनने चाहिए वहां पर विकेटें गिर रही है, जो अच्छी बात है सुमित कुमार एंड कंपनी केवनी दिवे के लिए। ये देखिए, फुटवर्क नहीं था, पैरों में हलचल नहीं थी। ऑन द राइज जब आप खेलते हैं तो गेंद के करीब होकर और सिर आपका काफ़ी स्थिर चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था शॉट के पीछे। और ये भी शायद कीर्तिमान होने जा रहा है कि दीपक पाटिल देखना है, डेथ ओवर की बची हुई गेंद पर अगर विकेट लेते हैं तो इस राष्ट्रवादी चषक का ये 13वां हैट्रिक रहेगा, 14वां, और वो भी थोड़ा अद्भुत रहेगा। और देखिए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हैट्रिक वो ऐसी टीम के सामने लेंगे जिसने 13वां हैट्रिक किया, सचिन नाइक। सो ये मजा होता है। नहले पे दहला, तुम्हारा 13वां हैट्रिक तो हमारा 14वां हैट्रिक, क्या होगा आइए इंतजार करते हैं। दीपक पाटिल, अंजूर की शान एमबी खरस साहब अपने दोस्तों के साथ तम से जुड़ते हुए आपका हार्दिक स्वागत। नए बैटर है प्रतीक भोईर, सामना करेंगे सिद्धेश आए हैं। इस बार फुल टॉस और काउ कॉर्नर की तरफ खेला था, हाथ से गेंद क्या छूटी, 2 रन बनना लाजमी था, लेकिन यहां पर बहुत ही भव्य थ्रो और विकेट कीपिंग का एक और बेनमून नजारा पेश करते हुए विकेट गिरा दिया। एक बात तो है, पहले 3 ओवर में 34 रन बनाने वाली पृथ्वी 11 धारावी को यहां कांटे की टक्कर मिलने जा रही है, वो है सुमित कुमार एंड कंपनी केवनी दिवे द्वारा। देखिए हरेश, कोइंसिडेंस, पहले सेमीफाइनल में आरसीसी पेट ने गोटावली के सामने 60 का लक्ष्य रखा था और सुमित कुमार के सामने 60 का ही लक्ष्य रखा है यहाँ पर धारावे ने। तर जय बजरंग कारिवली विपक्ष जयदुर्गा सुरेश बी आणि न्यू पोर्टिल्स मधील सामना, पुढील सामना, अंतिम सामना आपल्याला पाहायला मिळेल। तर या सामन्याची नाणेफेक केली जाईल। यस, फर्क ये है कि सुमित कुमार की जो बल्लेबाजी है वो बहुत फॉर्म में चल रही, और फर्क ये है कि धारावी की गेंदबाजी भी बहुत फॉर्म में चल रही। लेकिन चलते हैं अगले टॉस की तरफ। विशेष धन्यवाद हरीश पंड्या का, जिन्होंने आज अपनी मधुर आवाज से रंग भर दिया।
यस वळणार आहोत आपण नेक्स्ट मेगा फिनाले न्यू 40. जय दुर्गा सुरई बी आणि जय बजरंग कारविली दोन्ही कॅप्टननी टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. दोन्ही कॅप्टननी पॉवर दी पॉवर टॉस बॉक्समध्ये त्वरित यायचं आहे. हा दुसरा मेगा फिनाले असणार आहे न्यू 40+. यस आमचे माजी सरपंच मनीषजी तरे, सद्गुरुजी पाटील, त्याचबरोबर शशिकांतजी घरत, संजयजी मनेरा या सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की आपण आपल्या उपस्थित टॉस होईल. दोन्ही कॅप्टन जय बजरंग कारविली खूप खूप स्वागत आहे, अभिनंदन आहे, कारण एक स्टेप फक्त दूर आहात तुम्ही चॅम्पियन पदापासून. त्याचबरोबर जय दुर्गा सुरई बी खूप खूप स्वागत आणि अभिनंदन आहे. आमचे मान्यवर येत आहेत सद्गुरुजी पाटील, मनीषजी तरे, शशिकांतजी घरात, त्याचबरोबर संजयजी मनेरा आमचे मान्यवर येतील. मित्रांनो, राष्ट्रवादी चषक 2022 आणि या स्पर्धेमधला हा अंतिम सामना होणार आहे तो म्हणजे न्यू 40+. संघामध्ये दोन्ही संघ माथ्यावर संघ आहेत. दोन्ही संघांना खूप शुभेच्छा असणार आहेत. जय बजरंग कारविली, त्याचबरोबर जय दुर्गा सुरई बी. कॉईन पुन्हा एकदा आपण पाहतोय, एक बाजूची पाहतोय आपण राष्ट्रवादी चषक 2022 टेनिस विश्वातील नंबर 1 स्पर्धा, रेकॉर्ड ब्रेक स्पर्धा, सर्व रेकॉर्ड ब्रेक झालेले आहेत. मग प्राईज असेल किंवा मग VVIP कक्ष असणार आहे. पहिल्यांदाच टेनिस विश्वामध्ये असा कक्ष पाहतो, एअर कंडिशन वातानुकूलित कक्ष, आणि 33 बाईक आणि एक 4 व्हीलर लाल परी समोर दिसते, स्विफ्ट कार. दुसरी बाजू अर्थात तुम्हा सर्वांचे लाडके बाळ्यामामा, ग्रामीण सम्राट, लोकनेते, ठाणे जिल्हा परिषदेचे विद्यमान सदस्य, आमचे प्रमुख स्पॉन्सर आणि ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही स्पर्धा होते ते. दोन्हीपैकी एकाचं कॉलिंग आपण करायचं आहे. कॉलिंग कोण करणार आहे? कॉलिंग आपण करायचं आहे बाल्यामा. जय दुर्गा सुरई बी संघाचं म्हणणं आहे बाळ्यामा. आमचे मान्यवर आहेत सद्गुरुजी पाटील यांच्या शुभास्ते टॉस होईल. माझा टॉस जिंकलेला आहे तो जय बजरंग कारविली संघाने. मी आमच्या सर्व मान्यवरांचं खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. आपण टॉससाठी आलात, महत्त्वपूर्ण टॉससाठी आलात, आपलं खूप खूप आभार. खूप खूप आभार सद्गुरुजी, आपले खूप खूप आभार. टॉससाठी आलात. नाणेफेक जिंकलेला पहिला प्रश्न आहे की आपण टेनिस विश्वातील सर्वात मोठी स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेमधला अंतिम सामना तुम्ही खेळणार आहात. पहिला सामना तुम्ही जेव्हा खेळला होता तेव्हा असं मनात आलं होतं की आपण अंतिम सामना खेळू? असं काय आलं नव्हतं, पण आम्ही मेहनत केली आणि इथपर्यंत आलो प्रयत्न. काय अनुभव आला खेळताना? कारण जेव्हा असं वाटतं मोठी स्पर्धा असते आणि मोठ्या स्पर्धेमध्ये आपण जेव्हा अंतिम सामना खेळतो, काय मनात वाटते, काय अनुभव आला? अनुभव तर खूप घेतला आम्ही आणि एवढी मोठी टुर्नामेंट आम्हाला खेळायला चान्स दिली त्यानंतर आम्ही मनापासून धन्यवाद मानतो. टॉस जिंकलेला काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण. 4 षटकांचा सामना आहे, साधारण एक माइंडसेट केला असेल, किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल, कारण पहिला जो सामना झाला त्यामध्ये न्यू मिलन पायगाव संघाने हा संघ चॅम्पियन ठरला, खूप मोठी धावसंख्या उभी केली. पण तुम्ही समोरच्या संघाला साधारण किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करणार आहात? समोरचा संघ मल्यवान आहे, त्याच्यामुळं आम्ही 40पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. संघ आतापर्यंत खेळला तोच खेळणार आहे की त्यामध्ये काही बदल होईल? नाही, तोच राहील. ऑल दी बेस्ट. फायनलसाठी खूप खूप शुभेच्छा असणार आहे गावदेवी क्रीडा मंडळ अंजूर यांच्या वतीने, केतन तरे, त्याचबरोबर सुनीलजी खरत यांच्या वतीने सुद्धा. नाणेफेक जर जिंकली असती तर काय निर्णय घेतला असता? फिल्डिंग घेतली असती. तुमच्या मनाच्या विरुद्ध झालेला आहे, पण कसं असतं, क्रिकेट असा खेळ आहे, क्रिकेटला आम्ही अनिश्चिततेचा खेळ समजतो, सगळे समजतात. जो संघ चांगला खेळतो, कारण यापूर्वीचा आपण सामना बघितला 40+चा, त्याचा टॉस जिंकला होता सरवली संघाने, क्षेत्ररक्षण घेतलं आणि मात्र पराभवाला सामोरं जावं लागलं. क्रिकेट एक अनिश्चिततेचा खेळ असतो. तुम्ही सुद्धा फिल्डिंग घेतली असती पण फलंदाजी आलेली आहे.
मग तुम्हाला चॅम्पियन व्हायचं असेल तर साधारण किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? जास्तीत जास्त मारायचा प्रयत्न करू रन. साधारण कुणाकडनं जास्त अपेक्षा असतील ते तुम्हाला चांगली सुरुवात करून देतील? गोवर, गोविंद, सुभाष, राकेश यांच्याकडून. या सामन्याद्वारे खरं तर ही सांगता होणार आहे तुमच्या न्यू 40ची सुद्धा. तर काय अनुभव आला? खूप चांगली कामगिरी आतापर्यंत केलेली, काय अनुभव आला खेळताना? कारण आपण पाहतो ही स्पर्धा आहे राष्ट्रवादी चषक 2022. या स्पर्धेचे मुख्य पुरस्कर्ते अर्थात ज्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला पुरस्कर्ते सुद्धा आहेत, त्या स्पॉन्सरसुद्धा आहेत. सन्माननीय सुरेशजी म्हात्रे साहेब, सर्वांचे लाडके बाळ्यामामा, त्याचबरोबर केतनदादा तरे, त्याचबरोबर सुनीलजी घरत, गावदेवी क्रीडा मंडळ अंजूर यांची एक अपार मेहनत. तर काय अनुभवाला खेळताना? आम्हाला सुनील घरात, केतन तरे यांनी खेळायला संधी दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. बाकी अंतिम सामना एक रंगतदार मध्ये प्रेक्षकांना बघायला मिळेल. नक्की. ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो, यानंतर जो मेगा फिनाले होणार आहे तो म्हणजे न्यू 40+ संघामधला नाणेफेक जिंकून जय बजरंग कारेवली संघ कॅप्टनने क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि फलंदाजी जयदुर्गा सुरे बी संघाला आमंत्रित केलं आहे. दोघांनाही गावदेवी क्रीडा मंडळ अंजूर यांच्या वतीने खूप खूप शुभेच्छा. ऑल दी बेस्ट. आणि या ठिकाणी आम्ही वळणार आहोत. सामना सुरू होईल. पण मित्रांनो, खरं तर आपलं शेड्यूल खूप व्यस्त, दोघांना खूप शुभेच्छा असणार आहे. खूप शेड्यूल व्यस्त आहे असताना सुद्धा आपला बहुमूल्य वेळ या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी दिला आणि आज उपस्थित राहिले व्हॉइस ऑफ इंडिया, ज्यांचं तिन्ही भाषेवर प्रभुत्व आहे, 3-in-1, मराठी असो, हिंदी असो, इंग्रजी असो. त्यांचा आम्ही खूप खूप आभार व्यक्त करतो आणि त्यांचा या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार केला जाणार आहे. यस, हरीश पंड्या की हम हौसला अफजाई करने जा रहे हैं और हरीश पंड्या के लिए एक ही शेर कहूँगा कि चांद के इंतज़ार में चांदनी कभी सोई नहीं और कमेंट्री की दुनिया में हरीश पंड्या जैसा कोई नहीं. मेरे साथ ओमकार जुड़ चुके हैं. खेल की शुरुआत होने जा रही है. ओमकार के लिए मैं कहना चाहूँगा कि तुम मेरे साथ जिस दिन से चलने लगे मुझसे चांद और सूरज भी जलने लगे. माइक्रोफोन पे ओमकार शेट्टे. आज आप काफी अच्छे मूड में लग रहे हो. झुकेगा नहीं साला. जाऊया आपण सेमीफायनलच्या मॅचकडे. SF 2 बॉलिंग ट्रॅकवरती तयार नवी मुंबई एक्सप्रेस. विकी भोईर पहिला बॉल तेज तर्रार. सर ही सिंगल ना काही वेगळ्याच क्वालिटीची आहे. बॅकफूटला आले, बॉडी बॅलन्स ट्रान्सफर करत, सॉफ्ट हँड ऑन दी टॉस. व्हॉट अ शॉट. Exactly. Judging the bounce and equally played. Tucking on the outside with the loose bottom and push. A complete technique batsman जयेश पाटील. ज्युनियर JP हे नाव देखील असंच लागलं नाही, त्यामागे देखील क्वालिटी क्लास. जयेश पाटील वंडरबॉय भिवंडी त्याची कॉपी. अगदी आपण म्हणू शकतो की त्याची झलक. आणि हा खेळाडू देखील काहीतरी अलग आहे. आणि विकेटांना आपण कौतुक करतोय की 15 दिवस रात्र 128 टीम रेग्युलर, न्यू 40 आणि ओल्ड 40 अशा अनेक मॅचेस. आणि सगळं क्रेडिट जातं जो स्ट्रायकर एंडला आला त्यांनाच ही विकेट बनवली आहे. तर एकदा टाळ्या जयेश पाटीलसाठी गावदेवी अंजूर नक्कीच व्हायला हव्या. ग्रेट जॉब. आता त्याच विकेटवरती त्याची बॅट देखील बोलतीये. शॉर्ट ऑफ लेन ऑन साइडला पूल केलाय. बॉल चालला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. छोटा तीर गावकरे गंभीर. यस ओंकार, एक 2 मिनिटं थांबवतोय. मॅच सुरू राहील पण माझं कॉमेंट्री आपण 2 मिनिटं थांबवायची आहे, कारण व्हॉइस ऑफ इंडिया हरेजी पंठे यांचा या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार करण्यासाठी आमचे मनीषदादा तरे माजी सरपंच, त्याचबरोबर आमचे सद्गुरुजी पाटील हे दोन्ही मान्य असतील आणि त्यांच्या उपस्थितीत या ठिकाणी त्यांचं सन्मान आणि सत्कार केला जाईल. वेल डन हरीश, कीप इट अप. चांद के इंतजार में चांदनी सोई नहीं. कमेंट्री की दुनिया में हरीश पंड्या जैसा कोई नहीं. Another fine delivery and they threw for a cheeky single. यस हरेजी पंड्या, फक्त आपण एक 2 मिनिटं थांबायचं या ठिकाणी.
देखिए आपने जयेश पाटिल की बात की, वंडर बॉय ऑफ भिवंडी. देखिए जयेश यस पा- सिद्दीक भावे आपण असं एक 2 मिनिटं थांबवतोय. हरेश पंड्याजी खरं तर जास्त दिवस तुम्ही यायला हवं होतं, तुमच्याकडे वेळ खूप होता, पण आज अंतिम दिवशी आलात. आणि खरं तर एक कॉमेंट्री बॉक्समध्ये एक नवीन वातावरण निर्माण झालं आणि आम्हाला सुद्धा उत्साह असतो जेव्हा तुम्ही कॉमेंट्री बॉक्समध्ये असता, तेव्हा मी असेल, सिद्दीक बाबे असेल, सुभाष झुमाळ असतील, जेवण पाटील असतील, सगळ्यांना उत्साह असतो. पण कसं वाटलं म्हणजे अंतिम दिवशी येताना आल्यानंतर? बहुत सारी यादें और प्यार लेके जा रहा हूँ अंजूर वासियों का. आज से कुछ साल पहले जब ये टीम को मैंने खेलते हुए देखा था तो मेरे मुंह से अल्फाज निकले थे, गाँव देवी अंजूर जिसको हार नहीं है मंजूर. और चाहे फिर क्रिकेट का मैदान हो, आयोजन का मैदान हो, गाँव देवी अंजूर ने एकता, अखंडता, सांप्रदायिक संप्रभुता का पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़ी मिसाल रखी है. यहाँ पे एक देखा हुआ वीआईपी बॉक्स, मुझे नहीं लगता, मतलब माथेरान, महाबलेश्वर, डीवाई पाटिल, वानखेड़े में जाने के बाद आदमी फ्रेश होता होगा. मैं तो लोगों को कहूँगा कि स्वच्छ आबो हवा आई है यहाँ पर. कुछ दिन तो गुजारी है अंजूर गांव में, कहता है कुछ दिन तो गुजारी है गुजरात में, मैं कहता हूँ कुछ दिन तो गुजारी है अंजूर गांव में, आपको मज़ा आएगा. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स दैट आई हैव डन इन 2022. मैं सुरेश गोपीनाथ जी मात्रे, केतन लक्ष्मण तरे और हमारे मित्र सुनील महादेव घरत और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ. आपने मुझे इस साल एक दिन के लिए याद किया, मैंने कोशिश की. अगले साल आप बुलाएंगे, मैं ज़रूर आपके साथ जुड़ना चाहूँगा. और प्यार भरे नमस्कार के साथ कमेंट्री टीम है, कमेंट्री टीम, स्कोरिंग टीम, पब्लिक, सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा. और जाते जाते एक ही चीज़ कहूँगा कि चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. थैंक यू सो मच. शब्बा खैर, शुभ रात्रि. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडी, जय अंजूर आणि जय क्रिकेट. धन्यवाद. धन्यवाद. हरेश जी, खरं तर गाव दिवे अंजूर इसको हार नाही मंजूर हे स्लोगन आपणच बनवलेलं आहे खऱ्या अर्थाने. आणि हरेश जी, आपला खूप खूप आभार मी व्यक्त करतोय. केतन दादा तरे, त्याचबरोबर सुनीलजी घरत, त्याचबरोबर गावदेव क्रीडा मंडळ अंजूर, संपूर्ण क्रिकेटर्स पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने खूप खूप आभार. आपण बहुमूल्य आपला वेळ दिला. गेंद को उछाल दिया है, आउट ऑफ पार्क, हैंड एंड सम 6 रन. आणि फलंदाजी कोण करते? कुणाल पाटिल. ना वक्त देखते हैं, ना गेंदबाज की सूरत देखते हैं, ना मुहूर्त देखते हैं. ये बस अपने केवनी दिवे टीम की जरूरत देखते हैं. यस, त्यानंतर आपण पंच गणेश पाटील यांचाही सन्मानित सत्कार करणार आहोत. गणेश पाटील यांचं, गणेश पाटील यांनी सुद्धा खूप चांगलं पंच म्हणून काम बघितलं. तसेच गणेश पाटील, सुनील म्हात्रे आणि भाऊ पाटील तिन्ही पंचांनी यायचं आहे. शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट कहे जाते थे गणेश पाटिल. 2009 में हरेश पंड्या ने गावदेवी अंजूर जिसे हार नहीं मंजूर ये स्लोगन 2009 में दिया था. आणि त्यानंतर मागे वळून देखील कुठे पाहिलंय गावदेवी अंजूरनं? वो जमाना भी उनका था. आपको तो पता है कि उस दरमियान उन्होंने एक से बढ़कर यस, एक आमचे स्पर्धाएं. पंचांनी यायचं आहे. गणेश पाटील, सर्वप्रथम गणेश पाटील, आमचे मनीषदादा तरे, माजी सरपंच आणि सद्गुरुजी पाटील, आपण आपल्या शुभ हस्ते गणेश पाटील यांचं सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे. यस, मनीषदादा तरे आपल्या शुभ हस्ते, तसेच आमचे सद्गुरुजी पाटील आपल्या शुभ हस्ते सन्मान आणि सत्कार करतायत. त्यांनी पंच म्हणून चांगली भूमिका पार पाडली गणेश पाटील. त्यानंतर सुनील म्हात्रे आपण यायचं आहे. आपण सुद्धा पंच म्हणून चांगली कामगिरी पार पाडलेली आहे. सुनील म्हात्रे यांचा सुद्धा सत्कार आणि सन्मान आमचे मनीषजी तरे, त्याचबरोबर सद्गुरुजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते करण्यात येईल. दोन्ही मान्यवरांच्या. क्या बात आहे. सद्गुरुजी पाटील यांचे ते वर्गमित्र आहेत आणि हा सुद्धा एक बहुत मोठा सन्मान असावा, कारण वर्गमित्र म्हणून आज ते मान्यवर म्हणून सन्मान करतायत. त्यानंतर भाऊ पाटील आपण यायचं आहे, मॅन फ्रॉम खारबाव.
भाऊ पाटील आपण यायचं आहे. भाऊ पाटील यांनी सुद्धा खूप चांगली कामगिरी केलेली आहे. भाऊ पाटील जेव्हा पंच म्हणून काम पाहतात ना तेव्हा काहीतरी नवीन काहीतरी बघायला मिळतं. नवीन चमत्कार सुद्धा होत असतात. भाऊ पाटील यांची कामगिरी जेव्हा असते. मॅन फ्रॉम खारबाव यांचा सुद्धा सन्मान आणि सत्कार केला जातोय. तिन्ही पंचांचे मी खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. केतनदादा तरे, त्याचे सुनीलजी घरत, तसेच गावदेव क्रीडा मंडळ अंजूर यांच्या वतीने बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. बॅक टू क्रिकेट. चौकाराला कुणाल पाटीलच्या बॅटमधनं आणि धावफलक 4ने पुढे सरकेल. या नजर टाकूया नुकतंच काय घडलं. 1 षटकार, 2 सिंगल, 1 डॉट, 1 4 अशा आतापर्यंत मागच्या 5 बॉलमध्ये रन्स आलेत 12. पहिल्या षटकात होत्या 8. कोणती विकेट गमावली नाही आहे टीम केवणी दिवेनं. लक्ष समोर 60 आहे. कॅल्क्युलेशन क्रिकेट सध्या केवनी दिवे टीम ऑब्वियसली खेलती है. बिल्कुल नेक टू नेट फाइट चलती हुई, कट टू कट मैच आप देख रहे हैं. सेमीफाइनल मुकाबला. देखिए जयेश पाटिल के बारे में आपने कहा बहुत कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है, बहुत बड़े बैट्समैन है. आपने वंडर बॉय जयेश पाटिल के बारे में कहा. सचिन तेंदुलकर का बदल नहीं आया, विराट कोहली का बदल नहीं आएगा और वंडर बॉय जयेश पाटिल का भी बदल नहीं आ सकता. नो डाऊट अट ऑल. मग त्याला फॉलो करतो हा खेळाडू. आता कुणालच्या बॅटमधनं लपेटलाय हा बॉल, मिड विकेटच्या बाहेर चाललाय. एनसीबी ट्रॉफी मध्ये आलेला हा राष्ट्रवादी षटकार जो सध्या दणानून सोडेल मैदान. सुरेश म्हात्रे बाळ्या मामा एक नंबर. गेंदों में 39 चाहिए थे, यहाँ 18 गेंदों में 34. पिछले सेमीफाइनल में भी 10 विकेट हाथ में थे, यहाँ भी 10 विकेट हाथ में. फर्क ये कि 5 रन का गैप था, नहीं बना पाए. पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत कलाइयों को उपयोग टर्न कर दिया ऑन साइड में. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन. एक सिंगल ऍड झाली आहे. आता दोन्ही बॅटर्स काय करतात जसं आपण IPL स्टेजला पाहतो ना की समोरचा बॅटर चांगली बॅटिंग करतो त्याला जास्तीत जास्त इन्व्हाइट केलं जातं. अगदी सध्या जयेश पाटील देखील तेच करतोय. माहिती आहे कुणाल आणि त्याची बॅट सध्या बोलली आहे तर त्याला स्ट्रायकर एंडला सिंगलला तर इन्व्हाइट केलं. मग आता बॉलिंग ट्रॅकवरती आला आहे. विकी भोईर टॅलेंट आहे या नावामध्ये. रत्नागिरीची फ्रेंडशिप ट्रॉफी त्यानं गाजवली. बॉलर ऑफ दी टुर्नामेंट राहिला. स्पर्धा ग्रामीण क्रिकेटचा जर विचार केला तर पृथ्वी 11 दारावे या संघासाठी खेळताना अप्रतिम कामगिरी त्यानं केली आहे. हा यॉर्कर जिथे शांत ठेवले कुणाल पाटीलला. रेबल आणि बाहुबलीचे फॅन आयुष तरे आणि मोनिश घरत यांचं आगमन झालंय आयोजन समितीच्या वतीनं. त्यांचं करूया आपण हार्दिक स्वागत. नुकतंच सचिन दादा नाईक आणि मोहित घरत यांचं देखील आगमन झालं फ्रॉम कारिवली. सुमित दादांवरती असणारं प्रेम, बाळामामांवरती असणारं प्रेम त्यांना स्पर्धेमध्ये खेचून घेऊन आलं आणि त्यांच्या सोबतीनं आलेल्या त्यांच्या मित्रपरिवाराचं देखील करूया हार्दिक स्वागत. विकी भोर तयार. फटका फसला मिड ऑफचा फुलडा चेंडूवरती पुढे सरकतोय. लॉंग ऑफ मिड ऑफच्या अगदी मध्ये बॉल सेफली लँड झालाय. झेल व्हायला हवा होता सर. बिल्कुल
देखिए आप सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहे हैं तो हाफ को आपको फुल चांस में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे इरादे साफ कर दिए केवनी दिवे ने। व्हाट अ मैच, 29 रन बिना किसी विकेट के, और लगता है कि ये सेमीफाइनल मुकाबला थ्रिलिंग क्लायमॅक्स की तरफ बढ़ रहा है। धावफलकावरती धावा 2 पुढे सरकतील। तसेच महामेट्रो सुपरवायझर बाबू कोळी पेठ यांच्या ठिकाणी शुभागमन झालंय। बॉबी कोळी त्यांना आपण करूया इन्व्हाइट मंचावरती। गोलंदाज तयार विकी भोईर, तेच तर तिखट बॉलिंग विकी भोईर सध्या करतोय। एखादं जेवण फार चविष्ट असतं, त्यातली मिरची एखादी तिखट असते ती तुम्हाला नकोशी वाटते। अगदी विकी भोईरचे चेंडू तसेच काही आहेत जे सध्या नकोशे वाटतात। बिल्कुल, देखिए आप तेज गेंदबाज है तो आपकी शॉर्ट पिच गेंद टाइम नहीं होती है। देखा पिछले गेंद को कि कितनी तेज आप सीने के पास आई थी बैट्समैन के। आता हाच बॉल होता, मी म्हणेल जयेश पाटीलला तो थोडासा विकेटच्या डीप गेला, जागा बनवली, फाईन लेगला हुक केलं, रन्स बनवल्या 4। बॉलच्या मिरिटनुसार बॅटिंग करताय तर कोणताही चेंडू असं रन्स येणार। ओव्हर द विकेट विकी भोईर ऑन साइडला आडवा बॅटनं वळवलाय, पुन्हा एकदा बॉल सेफली लँड झाला। या क्षणाला स्क्वेअर लेगला शेतक्षक तैनात, 2 धावा पूर्ण झालेत। पहिल्या 2 षटकांमध्ये 26 झाल्या। दबाव टीम पृथ्वी 11 धारावेवरती, आणि आता विकी भोईरच्या अगेन्स्ट देखील रन्स थांबल्या नाहीयेत। महत्वाचं काय होतं, पॉवर प्लेमध्ये विकेट येणं, तिथे विकी आणि सचिन नाईकला जमलं नाही, आणि त्यानंतर विकी सेकंड स्पेलमध्ये आला, आता त्याच्यासमोर शांत डोक्यानं बॅटिंग होतीये। मग पृथ्वी 11 धारावे खेळतीये, हे विसरून चालणार नाही। कमबॅक कधी हा संघ करू शकतो। ओमी, मेरा अभी भी मानना है कि मैच 50-50 चला है, क्योंकि इक्वेशन इतना आसान नहीं। लेकिन एक बात है कि केवनी दिवे अगर विकेट रख के हार गई मानो किनारे पे डूब जाएंगी। बॉल तयार, अजून एक भन्नाट वेगानं टाकलेला हा बाउन्सर। सध्या विकी भोईर देखील आता विचारतोय लेग बायच्या स्वरूपात रन्स आल्यानंतर सूरज जयेश पाटीलला, हाल कैसा है जनाब आपका। आता येणारी 2 षटकं शिल्लक आहेत। ड्रिंक ब्रेक मैदानावरती होत्या, पाण्याची मागणी केली जाते। प्रेक्षकांनी आपले पॉकेट्स थोडे चेक करा, एक बाईकची की कोणाची मिस झाली असेल तर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सबमिट आहे। 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा 33, आणि जसा सर आपण उल्लेख केला की जर 10 विकेट्स हातामध्ये ठेवून तुम्ही मॅच चेस करत नाही आहात तर किनाऱ्यावरती डुबण्यासारखी ती गोष्ट अगदी खरी आहे। देखिए ओमकार, 2 ओवर में 27 रन चाहिए। एक बात है कि ये ओवर दोनों टीमों के लिए करोड़ मरों का ओवर है, और मेरा अपना मानना है कि दोनों बल्लेबाजों ने शायद ये प्लान कर लिया था कि विक्की भोईर के सामने बड़े शॉट नहीं खेलेंगे। और वाकई में ओमकार जो इस वक्त मेरे साथ है कि बहुत अच्छी उड़ान पे उन्होंने शायरी कही थी कि हमारे जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ पर हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है, और टूटते बिखरते रिश्तों का धागा है जिंदगी, टूटते बिखरते रिश्तों में जान थोड़ी है, और हमारा प्यार महकता है उसकी सांसों में, बदन में उसके कोई जाफरान थोड़ी है। जिंदगी एक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है भाई सर तब तक ये जिंदगी है। एंजॉय एवरी मोमेंट इन लाइफ। 2 ओवर 27 रन, राष्ट्रवादी चषक की रिकॉर्ड ब्रेकिंग दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और देखिए रात हुई है, किसे पता है कि रात जा रही है, रात जाए लेकिन मैच ना जाए। और लग रहा है कि अभी भी इसके बाद एक 40+ का है, उसके बाद एक रेगुलर का फाइनल है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। हम कह सकते हैं चांदाना गेली रात। खेल की शुरुआत होती भी आज जयवंत पाटिल ने काफ़ी एंजॉय किया, बहुत ही बड़े कमेंटेटर भी हैं और साथ ही साथ बड़े दिल के इंसान हैं। राजू पाटिल का बहुत पुराना साथ है। राजू पाटिल हमारे साथ आरसी पाटिल फाउंडेशन, वो ज़माना था जब स्कोरिंग करना भी एक कला थी। आपके पास 2 कलर के पेन रहते थे, या तो ब्लू और रेड, उसमें रेड मुश्किल से मिलता था, ब्लू बहुत रहते थे। खेल की शुरुआत होती भी 2 ओवर 27 रन। हालांकि अल्पेश गायकवाड इन 2-3 सालों में आए हैं, कम पीरियड में बड़ी उड़ान भरी है। साहिबा मोमिन, राजू पाटिल, ये बहुत पुराने चावल हैं स्कोरिंग के। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए भावेश नाइक आज के हीरो रहे हैं। पहली गेंद निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, बढ़िया फील्डिंग।
3 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए स्टीयर किया था लेट कट के रूप में, गेंद गैप में गई थी, बहुत बढ़िया फील्डिंग विशाल भोईर की 3 रन बचाते हुए। विशाल भोईरनं वाचवलेल्या या 3 धावा म्हणजे जणू काही आता हे सरप्राईज गिफ्टच होतं टीम पृथ्वी 11 धारावेसाठी, कारण थोडंसं कठीण होतं बॉल स्टॉप करणं. मग आता फार चांगलं क्षेत्ररक्षण विशालकडनं पाहायला मिळालं आणि अशा छोट्या छोट्या ज्या मायनं मिस्टेक तुम्ही टाळता तिथे बेनिफिट मिळतं. आणि आता या वाचवलेल्या 3 धावा पाहिजे त्यांचा इम्पॅक्ट काय पडतो या मॅच मध्ये. 11 गेंदे 26 रन, विकेट 10 के 10 हाथ में। कुणाल पाटिल सामना कर रहे हैं, इस मर्तबा खींच के मारने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी और आउट हो गए कुणाल पाटिल। देखिए फिर तेज गेंद थी, फिर टाइम नहीं हुआ। आप तेज गेंदबाज है तो आपके पास स्ट्रोक, यॉर्कर और शॉर्ट पिच का खजाना होना चाहिए। अगदी बरोबर आहे. आणि हा देखील शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, 6 मीटरच्या रेंजमध्ये पिच झालेला खेळपट्टीवरचा बॉल पडल्यानंतर अपेक्षापेक्षा उसळी भावेसर काहीशी जास्त देखील मिळाली आणि विकेट त्या ठिकाणी जाती आहे कुणाल पाटील या फलंदाजाची. आणि न्यू बॅटर मैदानावरती इंटर झाला नंबर 3 वरती, ज्याच्या येण्याची प्रत्येक जण आतुरतेनं पाहत होता वाट, कारण त्यानं लावली या स्पर्धेमध्ये गोलंदाजी आणि फलंदाजीमध्ये प्रतिस्पर्धी संघाची वाट. आणि नाव आहे सागर पाटील, जो कठीण परिस्थितीमध्ये मैदानावरती आलाय. ज्यावेळी समीकरण आहे 10 चेंडू आणि 26 धावा. देखिए इक्वेशन मुश्किल है। सलमान शेख डोले ने इस वक्त इस राष्ट्रपति चषक और धारावी टीम को ऑल द बेस्ट कहा है। देखिए गेंदबाजी अगर शॉर्ट पिच होती है लेकिन रफ्तार रहती है तो अधिकांश बार ऐसा होता है कि आप मिस टाइम करते हैं। सुमित कुमार केवनी दिवे को माली, निखिल माली पिंपलास ने ऑल द बेस्ट कहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर तेज तर्रार गेंद लेकिन भटके वाइट, ज्यादा जोश लगा दिया वहां पर। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर 35 रन 1 विकेट। अब गेंदे बची है 10 रन चाहिए सिल्वर जुबली। 10 बॉल 25। भावेश नाइक लोधा एंड दूर वाले छोर से मुड़ते हुए, ओ गति परिवर्तन, कान के पास से जाती हुई, पूछती हुई बैट्समैन से तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। क्या गेंद की थी, रिवर्स के लिए तैयार हुए थे, बैट्समैन के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा। अब कठिनाइयां और बढ़ती हुई, क्योंकि 9 गेंदे 25 रन। आपको लगता नहीं कि विकी भुईर के सामने ज्यादा कुछ डिफेंस किया और वो जो कहते कि मैच आली हंगावर। आणि अगदी आता त्याचा फायदा ओव्हर नंबर 4। एक और बेहतरीन गेंद, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, कमाल के कंधे के जोर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आज के जो पूरा दिन है उसमें छाए हुए हैं भावेश नाईक। नाही कदाचित तेच नाव विसरलं होतं केवणी दिवे संघानं की जर विकी भोईरला पण सन्मान देतोय, लक्ष जर 13च्या वरती जाईल सरासरी, तर भावेश नाईकचं देखील येणं बाकी आहे. मग अंतिम ओव्हर्समध्ये रन्स किती बाकी राहणार जे कॅल्क्युलेशन सुरुवातीच्या 2 षटकांमध्ये आलं, 3ऱ्या षटकात थोडेसं मागे पडलंय. भावेश नाइक उछाल दिया है, क्या गेंद मैदान के बाहर, ओ क्या ये राष्ट्रवादी कप तो नहीं पकड़ा है। कौन खिलाड़ी थे डिवाइड मिड विकेट पर, सचिन नाईक, कॅप्टन कूल ऑफ नवी मुंबई धारावी। क्या ये राष्ट्रवादी कप तो नहीं पकड़ा है, भले से सेमीफाइनल है, क्योंकि एक बात है क्या कैच पकड़ा है। एक लम्हे ऐसा लगा था कि मस्तक पे दस्तक हो सकती है। आणि विकेट देखील मिळाली आहे भावेश नाईकला दुसरी. आता त्याच्या विकेट देखील टॅली केल्या जातील, त्याच्यासाठी फार महत्त्वाच्या आहेत, कारण आजची रात्र देखील त्यानं गाजवली आहे. पहिला मॅच पासून चांगलं क्रिकेट तो सातत्यानं खेळत आलाय. टीमची टोटल आहे धाव फलकावरती 35, उर्वरित चेंडू शिल्लक आहे त्या ठिकाणी अजूनही 7 आणि रन्स बाकी आहेत त्या म्हणजे 25. हा षटकार आला असता बावीस तर मॅच ऑन झाली असती, 7-19 समीकरण पाहायला मिळालं असतं. मग आता कॅच देखील झाली, 6 रन्स वाचल्या आणि विकेट देखील मिळाली जयेश पाटीलची. न्यू बॅटर इंटर झालाय दर्शन पाटील. कल देर रात यही 2 बैट्समैन थे जिन्होंने 30-30 रन बनाकर जयदुर्गा टेमगढ़ पारा के सामने अपने टीम को जीत दिलाई थी। 7 गेंदे 25 रन। इस गेंद पे बड़ा शॉट नहीं आया,
तो उम्मीदें कम हो जाएंगी केवनी दिवे की। भावेश दर्शन के लिए एक्सप्रेस गेंद बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। अब जाकर अंपायर ने लेट डिसीजन दिया है वाइट का। 7 गेंदे 24 रन। देखिए मैच बहुत क्लोज है। ये बहुत जबरदस्त अंपायरिंग कर रहे हैं सुरेश दलवी। देखा भाला, सोचा कि मैच की क्या इक्वेशन है, लाइन बिलोंग्स टू अंपायर और उसके बाद वाइट दिया। समीकरण देखील बदलत आहे वाईट बॉलच्या रन्सच्या सोबतीनं। 7 चेंडू 24 7-24 का इक्वेशन। बहुत ही कड़क शॉट है लेकिन कारपेट के जरिए लिफ्ट करना चाहते थे लेकिन गेंद जमीन के सारे आउटफील्ड में। 1 ओवर 23 रन रन नहीं लिया है। 1 ओवर 23 रन। सागर के पास 24 रन। सागर के पास स्ट्राइक है। ओमकार आपका क्या मानना है, मैच कितने % किसके पास है और कितने % किसके पास है? सध्या या रात्रीच्या कंडिशन्सला जर आपण पाहिलं ना तर जवळजवळ सामना 80% आहे तो म्हणजे पृथ्वी 11 धारावी संघाच्या बाजूनं। मात्र जर मैदानावरती सागर पाटील बॅटिंग करतोय तर ते समीकरण काहीसं 10% कमी होतं। 70-30 आपण म्हणू शकतो, कारण या टुर्नामेंटमध्ये जी बॅटिंग त्यानं केली आहे त्याच्या कर्तृत्वावरती आपल्याला विरजण टाकून चालणार नाही, कारण हा खेळाडू असा आहे की जो लढू शकतो। पण भावेश नाईक काय बॉलिंग केली आहे, 2 विकेट्स आणि फक्त 3 धावा 12-27 ची गरज असताना। और मेरा अपना मानना है कि पहले 2 ओवर में 2 बड़े शॉट आए तो फिर 50-50 मैच होगा। आणि एक कॅश प्राइज केलेलं आहे। सलग 3 चेंडू आणि 3 षटकार जर आले तर विहान एंटरप्राइजेसचे मालक राकेश दादा पाटील कालेर यांच्याकडनं तब्बल 5,000 रुपयाचं बॅटिंग करणाऱ्या केवणी दिवेश संघाच्या फलंदाजांसाठी। सागर पाटिल राष्ट्रवादी चषक में फोकस खिलाड़ी हैं और देखना है, साबित कर देते हैं कि उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी क्यों अच्छी की है। हालांकि उनके पास क्षमता इस तरह के स्ट्रोक्स की, क्योंकि आखिरी ओवर में प्रशांत नाइक आए हैं गेंदबाजी के लिए। अब प्रशांत उनको शांत रखते हैं, ये सागर प्रशांत को परेशान करते हैं। प्रशांत नाइक वीआईपी एंड से जाते हुए सागर पाटिल के लिए 4 खिलाड़ी सर्कल में, दूर दूर तक फैला हुआ फील्ड। पहली गेंद साइड आर्म, बहुत दूर कर बैठे, वाइड। यहां पर गेंदबाज भी थोड़ा दबाव में, क्यों उसकी भी एक वजह बताता हूं। गेंदबाज को आप 7 रन बचाने बोलेंगे दबाव में नहीं रहेगा, सोचता है कि इतने दे डाले तो टीम को ले डूबूंगा। बैट्समैन पे दबाव नहीं रहता है, लग गए तो एक रात का सुल्तान। प्रशांत नाइक राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सागर पाटिल के लिए। स्विंग एंड मिस, बहुत बढ़िया गेंद, बीट किया, आगे रखा था। पहिला बॉल वाईट आला त्यानंतर डॉट। आता दबाव पुन्हा एकदा सागर पाटील वरती येतोय। आपण सुलतानची चर्चा केली, आता 5 बॉल रन जर आपण पाहिल्या तर 23 शिल्लक आहेत। सागर पाटीलला देखील सांगावं लागेल, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, देख ले मेरा जुनून ए सुल्तान। देखना है कि थोड़ा साइड आर्म गेंद करते हैं और टिप्पा खाने के बाद गेंदे बाहर की जानिब कट रही है। सागर वीआईपी एंड से जाते हुए सामना करेंगे सागर प्रशांत का। इस मर्तबा खोद के निकाला, आउटफील्ड में खिलाड़ी, रन नहीं लिया है, रन नहीं लिया है। अब 4-23, आपके पास 8 विकेट हाथ में है और 4-23 मानो 3 सिक्सर 1 चौका सुपर ओवर, या तो 4 के 4 आसमानी टोले, हवाई हमला बाउंड्री के बाहर रहेगा तो ये फाइनल में आरसीसी पेट से 2-2 हाथ ले सकती है, वरना फाइनल रहेगा आरसीसी पेट और धारावी के बीच में। ये गेंद निकल गई, मानो राष्ट्रवादी ट्रॉफी निकल गई। एक चांगला बॉल, फायनलचे दरवाजे खुले होणार। 4 चेंडू 23 राइट आर्म ओवर द विकेट। मैंने पहले ही कहा था 60 वन ऑफ द टफ टोटल, पहले मैच में भी यही कुछ हुआ। ओ पीछे फिर खिलाड़ी,
शोर उभरता हुआ यहाँ पर धारावी के सपोर्टर्स का। अब अगर ये मैच यहाँ से धारावी को कोई हरा सकता है तो खुद धारावी टीम और खुद उनके गेंदबाज प्रशांत नाईक। फायनली आता पृथ्वीच्या चेहऱ्यावरती स्माइल परत आली आहे, भरपूर काळ गायब होती. आज ड्रेसिंग हार्ड आहे, टीम हार्ड आहे धारावे, आणि आता म्हणत असेल पृथ्वी 11 धारावे आणि त्यांचे समर्थक धारावे तो सब कुछ हार्ड ही है बॉस. कमाल का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं प्रशांत नाइक. फिर हेलीकॉप्टर, आप जाकर 1 रन लिया है. क्या बॉलिंग की है जड़ में, बैट्समैन को मौका नहीं दिया था. इस तरह की स्थिति में हम अक्सर देखते हैं कि गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंदे करते हैं, लेकिन इन्होंने आगे रखा है गेंदों को. प्रशांत नाइक 2-22, 2-2-2 और 2 देंगे भी तो कुछ काम नहीं बनेगा. 2-22 ये बात साबित हो गई कि 60+ वन ऑफ द मैजिक टोटल 5 ओवर में रात की रोशनी में. 5 ओव्हर 60 बनवा डिफेंड होतील. यस, 2 मैच में तो हम होते देख रहे हैं और दोनों सेमीफाइनल. राइट आर्म ओवर द विकेट, प्रशांत जाते हुए स्विंग एंड मिस. बहुत खूबसूरत गेंद. देखिए धारावी टीम की तारीफ करना होगी. आज उन्होंने जो बॉलिंग की है वो बहुत ही गजब की है. हालांकि कुणाल पाटिल ने थोड़ी सी कोशिश जरूर की और गौली सर ने अच्छा सवाल किया था कि टॉस जीतकर आप लोग फील्डिंग क्यों ले रहे. कॅप्टन्सी मॅटर करते सर. चेन्नई सुपर किंग विजयाच्या शोधात होती. जडेजा थोडासा मागे सरला, MS धोनी आले. विजयाचा सुगंध अगदी तसंच काही आहे. जर सचिन नाईकच्या हातात नेतृत्व आहे तर विजयाचा झेंडा फडकणार आणि फडकणारच. और इसके साथ ही धारावी टीम फाइनल में पहुंचती हुई. कॉन्ग्रेचुलेशन धारावी. हार्ड लक केवनी दिवे. और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम आपको लिए चलते हैं और 40+ के फाइनल की शुरुआत होंगी. तो आपके साथ रहेंगे डॉक्टर गौली सर, शुभा धुमाल और जयवंत पाटिल और राजू पाटिल. नहीं, पृथ्वी देखील आता जॉईन झाला आपल्या टीम सोबत, ज्याच्या नावानं ही फ्रँचाइज खेळती आहे. या सामन्याचा सामनावीर आहे. 29 धावेची फलंदाजी ज्याच्या बॅटमधनं झाली. यस भावे सर. विशाल नाइक, विशाल भोईर is the man of the match. It's over to Dr. Gowli sir. विशाल भोईर is the man of the match. 29 रन बनाए. अब 40+ का मुकाबला और उसके बाद महामुकाबला आप देखेंगे. RCC पेट बनाम पृथ्वी 11 धारावी के बीच में. मैं आपको लिए चलता हूँ वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गौली सर के पास. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे. विशाल भोईर इज द मॅन ऑफ द मॅच. पृथ्वी 11 धारावी संघाचा अष्टपैलू खेळाडू आणि जे विजय साकार केला त्यामध्ये शहाचा वाटा ज्यांनी उचलला विशाल भोईर. विशाल भोईर आपण आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे.